इस बार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह कम देखने को मिल रहा है। जिले की गलियों में चुनाव से पहले सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले की गलियों में प्रचार का शोर नहीं सुनाई दे रहा है। गलियों में पोस्टर, बैनर नदारद है। यहाँ पे 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं और लोगों में चुनाव को लेकर कम उत्साह है। और जहाँ पे एक और बीजेपी का कहना है कि लोग बीजेपी को जिताने का मन बना चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है लोगों में बीजेपी को लेकर डर है। हमारे इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ नायक मौजूद हैं। सौरभ जी, लोकतंत्र का महापर्व 15 दिन के बाद सतना शहर में वोटिंग होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे शहर में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स नदारद हैं। कहीं ना कहीं आमजन मतलब माहौल बहुत चुनावी माहौल बहुत ठंडा सा है। क्या कारण पाते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है। हमारा 40वां स्थापना दिवस था। हमने हर घर में झंडा हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाया। रही बात चुनाव में उत्साह को लेकर के, तो मेरा ये मानना है कि आम जनमानस ने हमारी सतना लोकसभा में एक मन बना लिया है कि हमको एक स्थिर सरकार चाहिए है। हमको किसी भी चर्चा में नहीं जाना। उनका स्पष्ट मत है। मैं जो एक आम व्यक्ति है, जो एक आम व्यापारी है, उसका मन है कि मुझे एक स्थिर सरकार देना है। वो पूरी तरह से मोदी के साथ है। राष्ट्र की नीतियां जो पिछले 10 साल के हमारे काम रहे हैं, उन कामों से भी प्रभावित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया है। ये चूंकि राष्ट्रीय चुनाव है, इसलिए जनता ने एक मन बना लिया है। इसीलिए जनता किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाह रही है। इंडिया का जो गठबंधन है, INDIA का जो अलायंस बना हुआ है, और उस अलायंस के जो यहाँ अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस, उनका भी 60 सालों का तो कहीं ना कहीं आप एक बात तो मानते हैं ना कि शहर के अंदर चाहे कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव ही मान सकते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे शहर के अंदर जिस प्रकार का चुनावी माहौल में जो गर्माहट होती थी, जो पोस्टर, बैनिंग, होर्डिंग, प्रचार प्रसार जो दिखता था, कहीं ना कहीं इस बार वो दिख नहीं रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय चुनाव है। ये कोई पार्षदी का चुनाव, महापौर और विधान जो छोटे चुनाव होते हैं, उस पर कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होती है, क्षेत्र छोटा होता है और लोगों की पहुँच जो प्रत्याशी होते हैं। अगर यही वार्ड पार्षद का चुनाव होता तो यहाँ एक एक घर में आपको चीज़ें, हर चौराहे पर चीज़ें देखने को मिलती। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है। जनता पूरी तरह से जब कोई मन बना लेती है, तो जनता की वही मन हमें सामने दिख रहा है। और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव पे हर चौराहे पे उतनी चर्चा होना, मुझे लगता नहीं है कि ये आपने जो कहा है कि उत्साह नहीं, उत्साह है, लेकिन वह चीज़ें आकर के चौराहों पे आपको नहीं नजर आती। मैं नहीं जानता, हम लोग जहां प्रचार करने जाते हैं और हमारा प्रतिदिन अलग अलग जगहों पे कैंपेन चलता है, हमें जनता का अभूतपूर्व सहयोग और अभूतपूर्व इतना सहयोग हमें पिछली बार से भी बढ़ करके, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोग पिछली बार से भी 1 लाख अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी सतना लोकसभा का चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनका कहना यह है कि लोग भारतीय जनता पार्टी से लगातार प्रभावित हैं और उसकी रीति नीति से इतना ज़्यादा प्रभावित हैं कि वे आमजन उस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। बहरहाल चूंकि अब ये भविष्य के गर्त में है और आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि किसकी सरकार बनती है और जनता किसको जनादेश अपना देती है। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता का जो रवैया है, जो जिस प्रकार से हम माहौल देख रहे हैं चारों तरफ, उसको जानने के लिए अभी हम आए हैं सतना में लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय प्रभारी हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रकार का उदासीन माहौल, महज 15 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए और पूरे शहर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, नहीं देख पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पे जैसा आप महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। अगर कोई समस्या उत्पन्न हुई हो, कुछ ना कुछ कारण है। कारण ये है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को घोषणा की, उसके बाद कांग्रेस ने घोषणा की। जो उत्साह, उमंग लोकसभा चुनाव में या एक सतना की तासीर थी कि टिकट फाइनल होने के बाद होता था, आज जनता ने ये चीज़ जान लिया है कि 20 साल में सतना के अंदर क्या हुआ है विकास। आज रीवा की तुलना में देख ले, चाहे सतना में, तो ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ रहा है। और रही बात वर्तमान विधायक की, तो उनकी भी कथनी करनी सभी को मालूम है। इस कारण से आज जो है चुनाव बार बार होते हैं, पिछड़ों के नाम पे लड़ा जाता है और बार बार पिछड़ों के नाम पे जो वही लोग लड़ रहे हैं और कोई वर्ग का आदमी को टिकट भी नहीं मिल पा रही है। तो आज जनता में निराशा का कारण ये है, सर्वजन के अंदर निराशा है कि हम बार बार इन्हीं को आगे ला रहे हैं, बार बार इन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, अन्य चेहरा कोई सामने नहीं आ रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि उदासीन
जनता के बीच में जिस दिन से आम जनता के बीच में नारायण त्रिपाठी साहब का नाम जिस दिन से आया है, उस दिन से राजनीति चर्चाएं जो बंद हो चुकी रही सतना के अंदर, वो चर्चाएं फिर से पुनः चालू हो गई। उसका कारण क्या है? नारायण जी ने मैहर के अंदर जो विकास कार्य कराए हैं, एक छोटे से एक विधानसभा के अंदर और 2 विधानसभाओं को मिला के उन्होंने जो मैहर जिले का एक नाम को आगे बढ़ाया। हमने कांग्रेस के लोगों से बात की, कांग्रेस कार्यालय में भी हम गए थे पहले में, तो कांग्रेस के लोगों कह रहे हैं उदासीनता का कारण यह है, लोगों के मन में भाजपा का भय है, जिसके कारण से लोग खुलकर बाहर आकर कुछ बोलना या नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये चुनाव जो हो गया है सतना लोकसभा का, वो केंद्र की धुरी से नहीं लड़ा जा रहा है। ये सतना की जनता ने अपने आप में एक मन बना लिया है कि केंद्र में क्या होगा क्या नहीं होगा वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हमें सतना में इस बार बदलाव चाहिए है और एक अलग बदलाव के रूप में वो देख रहा है। और आपने देखा होगा जब से नारायण नहीं, लेकिन आम जनता क्यों नहीं, मतलब मेरा कहना ये है कि आम जनता कहीं पे भी अब आम जनता देखिए, आम जनता इस बार ना कहीं पोस्टर दिख रहे हैं, ना बैनर दिख रहे हैं, ना होर्डिंग्स दिख रहे हैं। आम जनता प्रचार से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी, चर्चा करती थी। अन्य चुनाव हम जितना तेज हम प्रचार कर रहे हैं, उतना हमें देख के दूसरे दल लोग हमारी नकल मार रहे हैं। अगर हमने 4 गाड़ी लगाई है तो दुश्मन भी 4 गाड़ी लगा रहा है, दूसरे पाले वाले लोग, तीसरे पाले लाले लोग गाड़ी चला रहे हैं। हमारी देख के वो नकल कर रहे हैं अब चुनाव का। हम जितनी तेजी से चल रहे हैं उतनी तेजी से वो चल रहे हैं, हमारे पीछे पीछे हो गए। उन्होंने ये स्वीकार लिया है कि हम जितना बसपा चलेगी उतना ही हम चलेंगे। तो निश्चित तौर पे हम साधन उदासीनता आप पा रहे हैं कहीं पे भी? जनता, आप भी जिन मोहल्लों में रहते हैं, अपन लोग रहते हैं, तो क्या वहाँ पे कहीं ना कहीं आम जन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, बेसिकली पॉलिटिकल लोगों का तो एक्टिवेट होना समझ में आता है आदमी के, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जो मेन वोटर है देश का, जो गैर राजनीतिक है, चाहे भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, किसी दल से उसका कोई लेना देना नहीं, कहीं ना कहीं वो इस बार अपने आप को अलग सा महसूस कर रहा है। मेरे समझ में तो जो आता है जी, आपको ऐसा लगता है कि उदासीनता है जी, लोग प्रत्याशी पोस्टर पंपलेट क्या कर रहे हैं वो अलग बात है जी, लेकिन हमारे दल का जो मामला है जी, जिस दिन से नारायण भैया को टिकट मिला जी, हम सभी साथी जो हमारे संगठन हैं जी, उन्होंने ये बना लिया है कि हमें काशीराम साहब के स्टाइल में ही चुनाव लड़ना है। और हमारे कार्यकर्ता गली गली कूचे कूचे में, घर घर में अंदर तक काम कर रहे हैं, इसलिए कि दिखावा करने से हम कितना दिखावा करेंगे, सरकार है वो तो फिर और उड़ाएगी, तो हमें दिखावा से कोई लेन देन नहीं। कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, जनता के बीच जाने से। अगर आप जो बात मुझसे कर रहे हैं वही पहाड़ी में, तुसगमा में या गुढ़ा में जाकर बात करेंगे तो वहाँ की जनता जो है वो आपको सच बताएगी कि इनके 20 साल में इन्होंने जो किया है वो सबको मालूम है। ये जो हमारे विधायक जी हैं वो तो झूठ का पुलिंदा है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। तो जनता ने मान लिया है नारायण भैया ने जो काम मैहर के अंदर किया है, चाहे वो 3-3, 4-4 कॉलेज का मामला रहा हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे मैहर को जिला बनाने का मामला हो, वो बीजेपी के विधायक रहते हुए भी मैहर की जनता के लिए सरकार से लड़ रहे थे और उन्होंने लड़ाई जीती भी है। मतलब आम जनता अपना प्रचार स्वयं कर रही है, प्रत्याशी कर रहे हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों का ये कहना है कि आम जनता अपने तरीके से, इनका जो कार्डर वोट है, जो इनकी जो लोगों की अप्रोच है, वो 1-to-1 मार्किंग करके चल रही है। और ये उस प्रकार का कोई भी भ्रामक प्रचार करके या बड़े बड़े प्रचार प्रसार कर जो है इन चुनावों में नहीं जाना चाहते हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।